हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं ये स्पेशल लेक्चर जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे गेट 2019 से पहले। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस जो करेंगे वो है कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो हमें फोर्सेस निकालनी होती है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ये टॉपिक आता है। मैं कोशिश करूँगा, मैंने दो प्रॉब्लम्स ली हैं, उसको आराम से शांति से उसको सॉल्व करेंगे, उसका तरीका देखेंगे। किसी को जो भी कन्फ्यूज़न है उस पर्टिकुलर टॉपिक में वो देखेंगे, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चंस जो होंगे आसान नहीं होंगे, मैं ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल चुटकी बजाई और सॉल्यूशन आ गया हाथ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हम अच्छे क्वेश्चंस को ही यहाँ डील करेंगे जैसे हम अब तक करते आए हैं, और जिसको दिक्कत है वो इस लेक्चर को देख सकता है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसने क्या कोई भी सेक्टर है, मतलब कोई भी सर्कुलर पाथ का कोई भी हिस्सा है, कोई भी सेक्टर है, इसका रेडियस इसने 4 मीटर दिया है, ये एंगल इसने दे दिया 30 डिग्री, लेंथ इसने दी है 5 मीटर। ठीक है, गेट है ना, कोई भी सेक्टर गेट बोलते हैं इसको वैसे तो। ठीक है, 5 मीटर। और इसने क्या पूछा है, फाइंड द टोटल थ्रस्ट ऑन द गेट। ये फिगर दी है इसने, और इस सरफेस से, इस गेट से यहाँ पानी कितना है, 1 मीटर ऊपर तक है। आपसे हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स पूछी है। उसके बाद क्योंकि हमें निकालना है टोटल थ्रस्ट निकालना है, मतलब हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो टोटल फोर्स होती है वो हमें पता है वो ये होगी। ऐसे ही होता है, तो एफ एच और एफ वी की जरूरत है। अब ये जो एफ एच होता है, वैसे तो हम पढ़ते ही आए हैं अब तक कि ये एफ एच निकालने का क्या तरीका है। सबसे पहले तो आपको एक्स बार पता होना चाहिए, है ना। एक्स बार पता होना चाहिए, क्योंकि जो हम एफ एच निकालते हैं, एफ एच हॉरिजॉन्टल फोर्स, उसकी वैल्यू होती है डब्ल्यू ए इंटू एक्स बार। और ये जो कर्व्ड सरफेस की बात करें, जो हमारा कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा हूं, ये कर्व्ड सरफेस है, इसका जब आपको एरिया निकालना होता है, आपको इसका प्रोजेक्टेड एरिया निकालना होता है। ऐसा प्लेन लेना होता है, ठीक है, जो इस प्लेन के प्रोजेक्टेड करो। आप इस प्लेन के प्रोजेक्टेड कैसे करोगे, इन अ वर्टिकल प्लेन, और वर्टिकल प्लेन में करना है, मतलब ऐसे पूरा ऐसे है। ठीक है, ये लेंथ होगी पूरी पूरी, और ऐसे ऐसे जितनी इसकी, इस तरीके से। लॉजिक सा समझ आया कुछ। ये पीछे की साइड है, जो इसकी लेंथ दी है 5 मीटर, और ये जो इसकी डेप्थ दी है ये हम निकाल लेंगे अभी। तो ये वाला जो प्लेन है, इस वाले प्लेन का ये वाला एरिया होता है। बताओ, समझ आ गया। और इसके बाद मैं जो सेकंड क्वेश्चन है उसको मैं दूसरे तरीके से करके बताऊंगा, एफ वी और एफ एच कैसे निकलना है। अब देखो, तो डब्ल्यू की वैल्यू वाटर है, दिया है 9.81 होती है किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, अगर किलो न्यूटन में निकालें, यानी कि जो हमारा फोर्स आएगा किलो न्यूटन में, अगर मैं डब्ल्यू 9.81 लिख दो, एरिया, ये लेंथ, अब ये मुझे 4 पता है, ये एंगल 30 है, ये 4 है, ये एंगल 30 है, ट्रिग्नोमेट्री से ये 2 हो जाएगा। आप ट्राई कर लेना इस ट्रायंगल में लेके। अब मैं थोड़ा सा तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। तो अच्छा, ये साइड यानी कि 2 आ गई, और लेंथ कितनी दी है ये वाली, 5 मीटर। तो यानी कि ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 2 होगी या लेंथ, और ये वाली लेंथ 5 होगी, तो 5 × 2, तो ये आ गया अपना एरिया। और एक्स बार हम क्या लेते हैं, एक्स बार लेते हैं, एक्स बार क्या होता है, फ्री सरफेस से जो प्रोजेक्टेड सरफेस है उसका सेंट्रोइड निकालो अप टू फ्री सरफेस। क्या मतलब, क्या बोल रहा हूं मैं, आपको क्या निकालना है, ये 2 है, इसका सेंट्रोइड निकालो। ये गेट है ना, तो इसका प्लेन क्या आएगा, ये 2, इसका हाफ क्या होगा, 1, ये सेंट्रोइड आ गया। लेकिन जो हम एक्स बार लेते हैं अप टू द फ्री सरफेस लेते हैं, ठीक है, तो एक्स बार कितना आ जाएगा, ये 1 आया, और एक 2। दो समझ आ गया। तो आंसर यहां से सॉल्व करके 196 किलोमीटर है, ये मैंने करके रखा है पहले ही।
लॉजिक समझ आ रहा है क्या करते हैं? एक्स बार तो देखो पता ही है, हम जो सिंपल फोर्सेस इंक्लाइंड प्लेन और उस पर भी निकालते हैं, मैं ऐसे पता है हमें ये चीज़ तो। ठीक है, एफ एच का मतलब तो हमें समझ आ गया, प्लेन समझ आ गया कौन सा लेना है, बहुत बढ़िया। अगर अब वो आपसे पूछेगा, अगर वो आपसे पूछेगा कि वैसे ही उसका मूड कर रहा है कि आपसे, वो उसने पूछ लिया कि किस डिस्टेंस पे लग रहा है, एफ एच लग कहाँ रहा है, या लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है, ये कहाँ पर लगता है, सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगता है। कहाँ लगता है ये? सेंटर ऑफ प्रेशर पे। ठीक है, वो निकालने का भी मैं, वैसे यहाँ पर अभी जरूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी निकाल दे रहा हूँ अभी के लिए। सेंटर ऑफ प्रेशर को हम एच बार से डिनोट करते हैं। एच बार से उसकी वैल्यू क्या होती है, आई जी अपॉन ए एक्स बार अपॉन एक्स बार। तो आप यहाँ से सेंटर ऑफ प्रेशर पे निकाल सकते हो कि ये जो एफ एच है, ये जो मेरा एफ एच लग रहा है, एफ एच ऐसे लग रहा होगा एफ एच। ठीक है, ये कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, जैसे कि मैंने ये निकाल के रखा, यहाँ पर एच बार कितना आता है सॉल्व करके, 2.167। आप ट्राई करना। और आई जी क्या निकालोगे, हिंट दे रहा हूं, 5 × 2³/12, ये आई जी होगा। बात समझ आ रही है? ये जो प्लेन है ना, अब एक तरह से ये जो कर्व्ड सरफेस है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ ऐसे उठा के रख दो इसको, कर्व्ड सरफेस को, सिंपल सरफेस, ये बिल्कुल गेट टाइप से बिल्कुल सिंपल बन गया है। तो आई जी क्या होगा इसका, BDQ/12। अब ये तो बताने लायक चीज नहीं है ना, और ए भी आप निकाल लोगे, तो यहां से आप ZP निकाल दोगे दिखाने के लिए ये FH लग कहाँ रहा है, इस फ्री सरफेस, ये होता है ZP, ये होता है ZP। क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ नहीं है, मैं इसको 2 मिनट में कर दूं, फायदा नहीं है अगर आपको जब तक ये समझना है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें। अब अगर आपसे कोई वर्टिकल फोर्स को पूछता है, वर्टिकल फोर्स हमने पढ़ा है कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो भी लिक्विड है उसका वेट निकाल दो, इतना हमने पढ़ा है। अब एक्चुअली मैं थ्योरी भी नहीं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, तो हमें ये बात का तो पता है कि जो भी हमारा वर्टिकल मतलब वर्टिकल फोर्स अगर आपको निकालना है तो आप कर्व्ड सरफेस पे मतलब एक तरह से कह सकते हैं इमेजिनरी वाटर कर लो, इमेजिनरी वाटर कह लो। अब मैं यहाँ पर इस फिगर के अबाउट बना के दिखाऊंगा सो दैट कि आपको क्लियर हो अच्छे से, ऐसा रटना नहीं है अपन ने। ठीक है, ये पॉइंट O था, अब मैं डिस्टेंस बना के दिखाऊंगा आपको लिख के, सो दैट कि आपको अच्छे से क्लियर हो। इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर कौन सा लिक्विड है ये बताओ, ये यहां तक, ये जो हिस्से पे, लेकिन ये 1 मीटर तक और ऊपर तक भी है। तो मैं ऐसे करता हूं ना, ये पूरा पूरा ये ऐसे बनाया था, इस पॉइंट को मैं यहां से शुरू करता हूं AB। ठीक है, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, ये पॉइंट E। ठीक है, और ये पॉइंट तो O है ही अपने पास। ठीक है, अगर अब ये वर्टिकल फोर्स के बारे में पूछेगा, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा वेट, ठीक है, जो कौन से सरफेस पे है, ABD है ना, CE, ये इसके अबाउट ये जो पूरा सरफेस है, अब मैं ऐसे दिखा सकता हूं, ये वर्टिकल फोर्स FV ऐसे लग रहा है, अब मैं आराम से ऐसा बता सकता हूं आपको भी। अब ये अगर आपको निकालना है तो मैं क्या करता हूं, मैं क्या क्या करता हूं, एक तो मैं खाली इस सरफेस के लिए, अब मैं जिसको हैश करूंगा ना उसी को निकालना है बस हमें, यानी कि ये सरफेस, ये मैं अलग से निकाल देता हूं, ये पार्ट 1 मान लेता हूं, और मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए ना, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये ट्रायंगुलर हिस्सा घटा दूं, तो यानी कि घटाने वाले हिस्से को मैं इस वाले स्केच से कर देता हूं, इस पूरे में से, इस पूरे में से ये अगर ब्लैक वाला पोर्शन घटा दे तो यही बचेगा ना, और यही तो मुझे निकालना है। लॉजिक समझ आ गया? यानी कि इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर कितना लिक्विड है, यही आपका क्या है, वर्टिकल थ्रस्ट है, या ऐसा बोल सकते हैं जो हाइड्रोस्टेटिक थ्रस्ट लग रहा है उसका वर्टिकल कंपोनेंट है ये, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। अगर आपसे अब पूछता है, वो क्या पूछता है कि यार ये वॉल्यूम, अब देखो लेक्चर को अब आपने लिखा ही होगा, फिगर बना ही ली होगी, मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार फिगर नहीं बनाऊंगा। अगर आप देखो उसको,
अगर आपसे वॉल्यूम पूछता है जो हमें निकालना है, तो मैं वैसे लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ वो जो ऊपर वाला रेक्टेंगल बना था, ABDEA प्लस उस सेक्टर में से वॉल्यूम ऑफ वो जो सेक्टर आया, अब आप फिगर देखो आराम से, उसमें से वो ट्रायंगुलर पोर्शन घटा दिया। वो ट्रायंगुलर पोर्शन क्या है, वो ODCO, ये देख लो, OECO में से अगर आपने ODCO घटा दिया तो यही बचेगा ना, और प्लस ये वाला। तो ये जो ऑरेंज स्केच से मैंने किया है यही हमें निकालना है। ठीक है, चलो अब आपसे कोई पूछता है कि यार इसका एरिया निकालो पूरे का, इसका, अब वो क्या आएगा। अब मुझे ये बात पता है? अब मुझे एक बात पता है क्या, कि अगर आपको ABDEA इसका निकालना है तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ये बताइए पहले तो। ये मुझे पता है कि ये 1 मीटर है, ये 1 है ना, तो ये तो हो गया अपना 1। ठीक है, लेकिन आपको इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी AB की, तभी तो आप एरिया निकाल पाओगे। और फिर जब उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो 5 दिया है, तो वो वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसा ही होता है, सही बात कर रहे हैं। और उसके बाद जब वॉल्यूम को हम स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो फोर्स आ जाता है। यही लॉजिक होता है इसमें। जिसने ये किया होगा उसको आसान ही लग रहा होगा, जिसने पहली बार ही कर रहा उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए। तो ये 5 हो गया। अब देखिए ये 5 हो जाता है अपना इधर वाला, तो इसका एरिया, ये AB निकालना है। क्या ये निकल सकता है? कोई बताएगा कैसे? हाँ बिल्कुल निकल सकता है। मुझे ये पता है पूरा 4 है, ये पता है मेरे को 4 है। और ये वाली लेंथ भी मुझे पता है 4 cos 30 है, ये वाली लेंथ। ये मैं लिख देता हूँ, अब तो यहाँ पे समझाना थोड़ा आसान है। ये वाली लेंथ क्या होगी? 4 cos 30 डिग्री। तो 4 में से अगर मैं 4 cos 30 घटाऊंगा तो DE आ जाएगा ना। तो AB और DE बराबर ही है, तो DE इंटू BD एरिया होगा। अब मुझे ऐसा लगता है समझ आ गया होगा लगभग सभी को। और वॉल्यूम निकालने के लिए 5 से लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रोजेक्टेड एरिया को इस लेंथ से, लेंथ दी है गिवन में, और प्रोजेक्टेड एरिया क्या आ गया? AB इंटू BD। तो वो आप सॉल्व कर लेना, वहां से सॉल्व करके। वो AB क्या है, वो जो BD दिया था वो 1 दिया है, और AB हमने सॉल्व करके कितना निकाल दिया? 4 में से 4 cos 30। अब कर ही देते हैं पूरा ही, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपसे कोई उस सेक्टर की वॉल्यूम पूछ रहा है, सेक्टर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या तरीका है, क्या लॉजिक है? जितना उसका एंगल है अपॉन 3, सीख लो ये भी अगर जिसे नहीं पता। एंगल दिया है ना सेक्टर का 30 डिग्री, अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है एरिया ऑफ दिस सेक्टर। जब मैंने इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दी, जो 5 मीटर दिया है, तो वो क्या आ गई है? वॉल्यूम आ गई। अब बताओ समझ आ गया? इसमें से मेरे को क्या घटाना? ODCO, उस ट्रायंगुलर पोर्शन की वॉल्यूम। अब मैं एरिया निकाल देता हूं ना। ये मुझे 2 पता है, ये 4 cos 30 पता है, तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। बिल्कुल निकाल सकता हूँ। हाफ इंटू बेस उस टाइम 4 cos 30 रहेगा, है ना, और वो क्या रहेगा? 2 रहेगा। जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो उस ट्रायंगुलर पोर्शन को आप देखो फिगर में, और इंटू किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? लेंथ से। लेंथ इसके लिए भी 5, सबके लिए 5 ही है लेंथ, तो है ना। तो यहां से सॉल्व करके ये वॉल्यूम आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वॉल्यूम उस पोर्शन की जो हमें निकालना है ना, जिसके अबाउट हमने वर्टिकल फोर्स निकाल रहे हैं। वॉल्यूम यहां से सॉल्व करके आप निकाल दोगे। अब वॉल्यूम को, ये जो वॉल्यूम आएगी नेट वॉल्यूम, यहां से इसको बोलो नेट वॉल्यूम। जो वॉल्यूम को आप स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो वो आप निकाल देना। ठीक है, तो वॉल्यूम को जब हमने, ये कौन सा फोर्स आ जाएगा? वर्टिकल फोर्स आ जाएगा। क्लियर? और वो मैंने निकाल के रखा है आंसर, 61.8 न्यूटन आता है। तो अगर आपसे नेट फोर्स पूछता है तो वो आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स अभी निकाला था और वर्टिकल फोर्स निकाला था, उसका स्क्वायर इनटू दिस। बताओ लॉजिक समझ आया? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना। अब इससे टफ तो नहीं आने वाला कर्व सरफेस में, ये तो गारंटी है।
जिसको दिक्कत है वो थोड़ा बैक करके देखे, समझ आ जाएगा। और ये भी समझ आ जाना चाहिए कि कौन सा हमें पोर्शन लेना है ना। और एक और बात, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ। स्लो पढ़ाने का यही रीज़न है, यही तो यूनिक है मेरे अंदर बात। मैं ऐसा चाहता हूँ कि हर एक को समझ आए। बहुत सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, मुझे पता है ना, उनको जल्दी समझ आ जाएगा, थोड़ा तेज करके देख लें, फॉरवर्ड करके देख लें। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं उनको नहीं समझ आता। तो एक टीचर को, वही एक सही टीचर है जिसको वो हर एक बंदे को समझा पा रहा, वही एक असली टीचिंग है। नहीं तो वीडियो तो बहुत है यूट्यूब पे, बनाने वाले लाखों हैं, पढ़ने वाले करोड़ों हैं, वो है सही बात, है ना। तो मैं थोड़ा स्लो पढ़ाने की मेरी आदत है ताकि सबको समझ आए। अब एक और क्वेश्चन लेंगे हम, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। एक गेट टाइप से दिया है, गेट की प्रोफाइल दी है x इक्वल्स टू z²/3, और इस तरह से इस पे पानी भरे, प्रोफाइल दे दिया इसने, सर्कुलर भी नहीं दिया। बताओ ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है ना। मैंने बताया ना, और वो पिछला क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से सॉल्व करना जैसे मैंने अभी कराया है। इस पॉइंट को इसने हिंज कह दिया है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, 3 मीटर वाइड है, सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज है ये। इसने कहा डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ नेट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन द गेट एक्सर्टेड बाय द वाटर। नेट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स निकालना है, ठीक है। FH और FV इसने हमसे पूछा है, उसके कंपोनेंट निकालने हैं, मतलब कंपोनेंट मतलब FH एंड FV मुझे पता करना है। कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करना है, कैसे समझना है, ये मैं अब बताऊंगा आपको आराम से, शांति से। ये है कड, ये गेट दिया है ऐसा, और इसकी प्रोफाइल भी दी है। अब प्रोफाइल दी है इसने x बराबर z²/3, है ना। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन में, और फिर ये x लिखा है और ये z लिखा है, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है ना। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है ऐसे, ठीक है। और ये पूरा कितना दिया है, 1.5 मीटर। कितना दिया है ये, 1.5 मीटर। और यहाँ इन्होंने पानी भरा हुआ है। ठीक है, कैसे इसको शुरुआत करें। अब एक बात समझना आपको ध्यान से, ये जो वर्टिकल फोर्स लग रहा होगा मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से इसमें बताऊंगा। ये जो DF है ऐसे लग रहा होगा वर्टिकली। अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ये एक तो ये DFH और DFV। आप भी साथ साथ ऐसे ही लिखें, ठीक है, साथ साथ चलते रहो। और एक, अब कोई भी एरिया मुझे चाहिए तो छोटा सा एरिया मानना पड़ेगा, जिसको मैंने अब इससे करा है। और ये मैं बना देता हूं ऐसे, ये एंगल मैं मान लेता हूं थीटा है। ये कौन सी लाइन है, ये वर्टिकल DZ है, जेड वाली लाइन है ना, मतलब तो ये क्या हो गया, DZ हो गया ये वाला डिस्टेंस। ये छोटा सा ट्रायंगल मैंने बनाया है, क्योंकि ये जो कर्ड पोर्शन को अगर बहुत छोटा लूंगा तो एक तरह से लेंथ ही बन जाएगी ना, है ना, बहुत छोटा पोर्शन है। तो ये थीटा है, तो ये DZ हो गया, ये लाइन DX है, और इसको मैं DS मान लेता हूं, जो ये लेंथ है। देखना इसका काम क्या आएगा, ये एरिया निकालने में काम आएगा, अभी बता दूंगा अभी भी वो भी। अब आपको वर्टिकल या कोई फोर्स निकालना है जनरल, है ना। फोर्स की वैल्यू क्या होगी अगर आप खाली इस DF की वैल्यू निकालना चाहोगे तो, ठीक है। DF की वैल्यू मतलब फोर्स क्या हो रहा है, क्या फोर्स क्या होगा अगर आप डेंसिटी को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो आ गया स्पेसिफिक वेट, है ना, इनटू इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका है, आपके पास इसकी लेंथ वगैरह दी है, हाँ, विड्थ दी है 3 मीटर, विड्थ तो होगी 3 मीटर, इनटू इस पोर्शन का एरिया, खाली इस पोर्शन का एरिया। बहुत लॉजिकल सोचना पड़ेगा अब आपको। इस पोर्शन, खाली मैंने एक छोटा सा ये ट्रायंगल माना ना, इसका एरिया देखो। अब ये जो आपको निकालना होता है वो क्या होता है, एरिया। अगर आपको ये DS निकालना है, क्या निकालना है, DS। अब ये तो लेंथ मेरी DS होगी, ये DS होगी, इनटू किससे मल्टीप्लाई करनी है आपको,
किससे मल्टीप्लाई करनी है? अगर मैं मान लेता हूं ये जो जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं ये डिस्टेंस यहां से यहां तक जेड है, क्या है ये? जेड है। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? ये पूरा 1.5 है तो 1.5 माइनस जेड। ये नई अप्रोच है, नया तरीका है, इसे आप सीखो। ये जेड मान लिया और ये 1.5 माइनस जेड हो गया। क्लियर? अब देखो, अब मैंने क्या करना है, 3 से किसकी मल्टीप्लाई करनी है? ds। ये ds है और ये ds कितनी ऊंचाई पे है? 1.5 माइनस जेड पे है। ऐसा ही हो रहा है। इसको आप वैसे भी लॉजिकल, अगर आपको वैसे समझना है, फोर्स है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? रो जी एच प्रेशर इनटू एरिया, इस तरह से लेके चलो। तो रो जी हाइट, हाइट की वैल्यू क्या होगी? अब इस पॉइंट से देख रहे हैं तो हाइट कितनी होगी? 1.5 माइनस जेड। तो देख लो, मैं कर देता हूं 9.81 इंटू 1000। हाइट की वैल्यू 1.5 माइनस जेड, क्योंकि मैं इस पॉइंट से एनालिसिस कर रहा हूं। हाइट मेरे को अब इससे मतलब नहीं है, मेरे को इससे मतलब है जो इसके ऊपर है। ये तो प्रेशर आ गया इंटू एरिया। एरिया क्या होगा? ये लेंथ है ds इंटू इसकी विड्थ क्या है? 3, ds इंटू 3। ऐसे ज्यादा समझ आएगा, है ना? तो ये क्या आ गया? अपना जनरल फोर्स आ गया, जो ये इस पॉइंट पे लग रहा था। अभी मेरे को कर्व वगैरह का कुछ पता नहीं, मैंने ये फोर्स निकाल दिया इस छोटे से पोर्शन पे जो लग रहा था वर्टिकली। अब लेकिन ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट है ना? इसके तो दो कंपोनेंट भी तो होंगे। अब वो कौन कौन से फोर्स? वही जो दो कंपोनेंट है उसको हम डी एफ एच और डी एफ वी बोलते हैं। और ये डी एफ एच क्या होता है? डी एफ कॉस थीटा होता है ना? और डी एफ वी क्या होता है? डी एफ साइन थीटा होता है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, वहीं पर डाल देनी है, ये पर यहां पर ये वैल्यू। तो डी एफ एच क्या होगा? डी एफ एच अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। डी एफ एच की वैल्यू क्या होगी? डी एफ वी की वैल्यू ये सेम आएगा, सेम वैल्यूज आएंगी ये, और लास्ट में क्या हो जाएगा? डी एस साइन थीटा। अगर मैं वो ट्रायंगल बनाऊं, अभी ये डी एस है और ये थीटा है ना? तो डी एस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ये डी एक्स है और ये क्या है? ये क्या है? डी जेड है, सॉरी, ये क्या है? डी एक्स है। डी एस कॉस थीटा की वैल्यू को डी जेड लिख सकता हूं मैं, और डी एस साइन थीटा को मैं डी एक्स लिख सकता हूं। समझ आ गया? बस इतना ही था। उसके बाद ज़्यादा कुछ अभी हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल दिया, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है। और ये जो वैल्यू किसकी चेंज हो रही है? डी एच। आपने क्या वेरिएबल लिया? डी जेड लिया है। जेड कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 से लेके, अब ये देखो फिगर में देखो, जेड आपने वेरिएबल लिया, जेड कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? यहाँ 0 है और यहाँ आते आते 1.5, यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल रहा हूं तो ये 0 से लेके जेड की वैल्यू कितनी? 1.5, और ये सेम वैल्यू 1। इसका बस इंटीग्रेशन करना है और सॉल्व करना है। अभी यहाँ इंटीग्रेशन बताने का बिल्कुल भी समय नहीं है, ये आप खुद करें। और यहाँ से वैल्यू निकाल दें, 33.11 किलो न्यूटन आएगी। आप ट्राई करके देखना, इंटीग्रेशन करना है इसका बस जेड के रिस्पेक्ट में। ये हो गया। अगर आपसे कोई वर्टिकल का पूछता है, वर्टिकल में है तो कुछ नहीं, वहां डी एक्स आ गया, लेकिन वेरी क्या कर रहा है? जेड कर रहा है वेरी। एक्स का वेरिएशन तो नहीं पता ना हमें, लेकिन हमें एक्स और जेड में रिलेशन पता है। तो जहां पर भी इसको आप डिफरेंशिएशन करते हो, डी एक्स बराबर 2z/3 डी जेड आ गया। तो जहां पर भी डी एक्स है वहां पर ये लिख दो डी एफ वाई में, मतलब वर्टिकल फोर्स वाले क्वेश्चन में। देखते हैं, तो उसको मैं लिख देता हूं और बस आपको करना है उसको। जेड कहां से कहां वेरी कर रहा है? यहां तक 9.81 इंटू 3 1.5 माइनस जेड इंटू 10 की पावर 3 भी था ना? हाँ, और dx को मैंने लिख दिया 2/3z dz। dx को मैंने क्या लिख दिया? 2z/3 dz।
देखो क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, dx आ रहा है वर्टिकल फोर्स में। हर एक चीज़ का देखो रीज़न होता है, रटने से कुछ नहीं होगा। तो ये जेड 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 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से अब आराम से आप सॉल्व भी कर लोगे और वो एफ वी की वैल्यू सॉल्व करके देखना, 11 किलो न्यूटन आएगी, एग्जैक्ट तो मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है, इतनी कुछ वैल्यू आएगी। उसके बाद आपसे नेट फोर्स भी आप निकाल सकते हो, एफ वी स्क्वायर प्लस एफ एच स्क्वायर। बिल्कुल ही अलग टाइप का सवाल है। कोई भी अब आपको ये वाली प्रोफाइल दी है, इलिप्स की प्रोफाइल दे देगा, क्यूबॉइड की दे देगा, किसी की भी प्रोफाइल दे सकता है। सर्कुलर दे के रखेगा, वो भी आप करके देख सकते हो इसी सेम मेथड से। कोई भी आपको जनरल एफ एच फोर्स लेना है कोई भी इससे, तो ये जो क्वेश्चन था ना लास्ट वाला, ये बड़ा शानदार लेवल का था। आप ऐसा करना कि जो वो पहला वाला क्वेश्चन मैंने कराया ना, उसको भी इसी मेथड से करके देखना। उसमें भी आप वही एरिया माने, रो जी एच इंटू एरिया, ठीक है, और जब दो कंपोनेंट लो तो उसका कॉस थीटा और साइन थीटा कर दो, ठीक है। तो वो जो एच होता है ना वो इम्पोर्टेंट है, वहां पर थीटा वेरी करेगा उस क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में आपको हिंट दे दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो उसको भी आप इस मेथड से ट्राई करके देखना अगर आपके पास टाइम हो तो। अभी वैसे तो यही करो कि जिसको ये दिक्कत है इस टाइप के कंसेप्ट में वो सीख ले। लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।